नमस्ते छात्र मित्रों, 7वीं हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने सेठ का चित्र इस कहानी के पहले भाग का अध्ययन किया है, जिसमें हमने देखा कि एक धूर्त सेठ है जो बहुत ही कंजूस है और साथ ही साथ वह लोगों को पैसे देने में परेशान करता है। एक बार वह एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाना चाहता है। चित्र तो बनकर तैयार होता है, लेकिन धूर्त सेठ उस चित्र के पैसे चित्रकार को देना नहीं चाहता था। इसलिए वह कारण बनाते हैं, जैसे कि चित्र ठीक से बना नहीं है, दोबारा बनाओ, ऐसे कर कर ढेर सारे चित्र जो है वह चित्र बना कर उस चित्रकार से लेता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वह उसे पैसे नहीं देता और इस कारण वह चित्रकार उदास होकर मुंह लटकाकर अपने घर वापस आता है। उसकी पत्नी उनसे कहती है कि आप इस अन्याय के प्रति आपको न्याय मिल सकता है। आप क्या करें कि अकबर के दरबार में जाइए। आज तक वहाँ पर किसी पर अन्याय नहीं हुआ है, आपको ज़रूर क्या मिलेगा, न्याय दरबार में मिलेगा। यहाँ तक हमने इस कहानी का अध्ययन किया है। अब हम इस कहानी का अगला भाग, दूसरा भाग देखने वाले हैं कि सचमुच इस चित्रकार को न्याय मिलता है या नहीं। यह इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर सचमुच उस चित्रकार को न्याय मिलता है या नहीं, यह इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं शेर का चित्र भाग 2। तब आगे देखते हैं हम। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा दिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा। तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? अकबर सेठ से यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो सेठ कहता है कि हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे से जैसा नहीं है। जब चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए फरियाद लेकर जाते हैं तो क्या होता है, अब हम देख रहे हैं। दूसरे दिन चित्रकार क्या करता है, बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है। बादशाह को सभी बातें वहाँ पर वह बता देते हैं। बादशाह अकबर ने क्या करते हैं कि जब वह चित्रकार की सारी कहानी सुनते हैं तो वह क्या करते हैं कि सेठ को दरबार में उन सभी चित्रों को लेकर आने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, कहते हैं। जब सेठ वहाँ पर आता है तो बादशाह अकबर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। तो सेठ बादशाह अकबर से कहता है कि हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। यहाँ पर हूबहू इस शब्द का अर्थ क्या है कि जैसा का वैसा, यानी कि जैसा मेरा चेहरा है उस चेहरे जैसा इस चित्र में मेरा चेहरा नहीं है। ऐसा यहाँ पर कौन कहता है? तो धूर्त सेठ वह सेठ कहता है। आगे देखते हैं हम। बादशाह अकबर मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है।
लेखक आगे बताते हैं कि बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। चित्र तो बहुत ही अच्छे बने हैं, लेकिन चित्रकार ऐसा क्यों कह रहा है कि चित्र हूबहू मेरे जैसे नहीं है। बड़ी देर तक वह विचार करते रहे और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ गया तो उन्होंने क्या किया कि बुद्धिमानी बीरबल को क्या किया, बुला लिया और उनसे न्याय करने के लिए कहा। बीरबल ने सारी बातें सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सारी बातों को सुनने के बाद बीरबल समझ गए कि सेठ जो है, धूर्त सेठ जो है, वह चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी कि एक प्रवीण या होशियार जैसे हम कह सकते हैं कि वह अपना चेहरा जो है बदलने की कला जो है, वह कला उस धूर्त सेठ के पास थी। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक करता था। जब भी चित्रकार चित्र बनाता था तो उस वक्त जैसा उसका चेहरा था वह चेहरा क्या करता था, वह बदलता था। यानी कि चेहरे के हाव भाव जो है, वह हाव भाव वह बदलने में निपुण था और इस तरीके से उसने चित्रकार को फंसा लिया था। और इस नाटक को बीरबल अच्छी तरह से जान लेते हैं और इस नाटक को जानने के बाद बीरबल जो है वह उस धूर्त सेठ को सही रास्ते पर लाना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि कला और कलाकार का सम्मान करने से ही कला संस्कृति की रक्षा है, वह संवर्धन होता है। बीरबल जानते थे कि कला और कलाकार का सम्मान होना आवश्यक है और ऐसा सम्मान अगर कलाकार का नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि कला संस्कृति जो भी उस व्यक्ति की कला है, उस संस्कृति की रक्षा होती है और साथ ही साथ उसका संवर्धन, यानी कि वह आगे भी अच्छी तरह से जीवित रहती है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात यानी कि प्रगत होता है। लेखक आगे कहते हैं कि जहाँ पर कलाकारों की इज्जत होती है वह देश जो है, वह देश पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में क्या होता है, विख्यात यानी कि प्रसिद्ध ऐसा वह देश बनता है, प्रगत ऐसा देश बनता है। जहाँ पर कलाकारों की इज्जत नहीं होती वह निश्चित तौर पर देश जो है वह देश पीछे पड़ता है। इसलिए हमें कलाकारों की साथ ही साथ उनके होने वाले कलाओं की हमेशा इज्जत करनी आवश्यक है। जहाँ पर इस प्रकार की इज्जत कलाकारों को, उनकी कलाओं को मिलती है, वह देश दुनिया में आगे बढ़ता है। यह हमें लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। हम आगे देखते हैं। अब इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहूब चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। अब बीरबल बहुत ही होशियार व्यक्ति थे और होशियार होने के कारण वह अपनी होशियारी से इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह चित्रकार से कहते हैं कि सचमुच तुम्हारे चित्रों में बहुत सारी कमियां हैं और तुम क्या करो कि 3 दिन बाद सेठ का हूबहू चित्र बनाकर उसे दरबार में लेकर आओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ से भी कहते हैं कि तुम क्या करो, 3 दिन बाद दरबार में आओ और उस चित्र के पैसे जो है वो पैसे इस चित्रकार को दे दो। सेठ घर चला जाता है और बाद में बीरबल क्या करते हैं कि उस चित्रकार को फिर से बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि 3 दिन बाद तुम क्या करो कि
एक बड़ा सा दर्पण यानी कि आईना, दर्पण इस शब्द का अर्थ आईना, आईना लेकर यहाँ पर आओ। चित्र वगैरह कुछ नहीं, तो सिर्फ तुम क्या करो, एक बड़ा सा दर्पण लेकर यहाँ पर आओ। अब हम आगे देखते हैं कि बीरबल यहाँ पर दर्पण क्यों लाना चाहते हैं। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, चित्रकार कहता है, नहीं नहीं, यह तो असली चित्र है। तो 3 दिन बाद जब चित्रकार बड़ा सा आईना लेकर उपस्थित होता है, तो वह सेठ जी से कहता है कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है। यानी कि वह क्या करता है कि आईना सेठ के सामने रखता है। आईना सेठ के सामने रखने से सेठ का दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब, यानी कि उसकी छाया जो है, वो छाया सेठ की आईने में दिखाई देती है। और चित्रकार कहता है कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ कहता है कि कैसा चित्र, यह तो दर्पण है। तो जो चित्रकार कहता है कि नहीं नहीं, यह तो असली चित्र है। यानी कि यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि चित्रकार ने आईना क्यों लाया था। बीरबल ने उसे आईना लेकर क्यों यहाँ पर प्रस्तुत होने के लिए कहा था, क्योंकि सेठ जो है वह अपना चेहरा बदलने में निपुण था, और अगर वह चित्र दिखाता तो उस चित्र में जैसा उसका चेहरा है, उस चेहरे से अलग वह हाव भाव अपने चेहरे पर तैयार करता। इसलिए बीरबल उसे चित्रकार को कहते हैं कि तुम आईना लेकर यानी कि दर्पण लेकर आओ और उसे दिखा दो। और जैसे ही आईने में सेठ का चित्र यानी कि उसकी छाया, प्रतिछाया जो दिखाई देती है, जैसा वह चेहरा बनाएगा, बिल्कुल वैसा चेहरा वहाँ पर दर्पण पर दिखाई देता था। और इस कारण वह कैसा भी चेहरा क्यों न बनाए, बिल्कुल उसी प्रकार उसका चेहरा वहाँ पर दर्पण पर दिखाई देता था। और इसलिए कारण चित्रकार यहाँ पर कहता है कि यही आपका क्या है, असली चित्र है, ऐसा वह यहाँ पर सेठ से कहता है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह बहुत ही खुश हो गए। जब सेठ कह रहा था कि यह चित्र नहीं, मेरा प्रतिबिंब है, तो बीरबल उससे गुस्से में पूछते हैं, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही चित्र है, रूप है या नहीं? तो सेठ कहता है कि हाँ जी, यह मेरा ही चित्र है। और इस कारण सेठ की चालाकी जो है, वो चालाकी यहाँ पर पकड़ी जाती है और वह अपने इस नाटक से बहुत ही लज्जित होता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और इस तरह पछतावा होने के कारण वह क्या करता है कि चित्रकार को उसका मेहनताना यानी कि परिश्रमिक या उसके परिश्रम के जो पैसे थे, वह क्या करता है, उसे मेहनताना दे देता है। चित्रकार बहुत ही खुश होता है और उस खुशी के कारण वह सभी को क्या करता है, धन्यवाद देता है। बीरबल को धन्यवाद देता है, बादशाह को धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। बीरबल के न्याय का एक और पहलू सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है और बादशाह भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस प्रकार बीरबल जो है, बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से हर एक समस्या का हल जो है वह हल निकालते थे और यह भी यहाँ पर भी बड़ी ही बुद्धिमत्ता से वह इस समस्या का हल निकालते हैं और एक गरीब चित्रकार को न्याय यहाँ पर दिलाते हैं। तो बच्चों, आप भी
बीरबल की तरह हर समस्या का समाधान जो है वो समाधान अपनी बुद्धिमत्ता से क्या करें, निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कई सारी मेहनत, परिश्रम, पढ़ाई जो है पढ़ाई करनी होगी। ये देखते हैं हम अब बादशाह की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से फटाफट निकाल कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी दिखाया। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी करना यह एक कहावत है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ क्या है कि सही न्याय करना। इस कहावत का अर्थ क्या है कि सही न्याय करना। बादशाह अकबर जो है वो बीरबल पर बहुत ही प्रसन्न होते थे, क्योंकि बीरबल जो है अपनी बुद्धिमत्ता से फटाफट हर एक समस्या का समाधान निकालते थे। और यहाँ पर भी बीरबल ने क्या किया कि सही न्याय जो है वह सही न्याय किया था। इस कहानी से मिलने वाली सीख क्या है, यह अगर हम देखें तो कहानी से यही सीख मिलते हैं कि हमें भी बीरबल की तरह क्या होना आवश्यक है कि बुद्धिमानी होना आवश्यक है। जिस प्रकार बीरबल सही न्याय करते थे, सही सोच हर एक समस्या में रखते थे। हमारे ऊपर कई सारी समस्याएं आती रहती है, लेकिन हमें शांत रहकर सही सोच रखकर हर एक समस्या का अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय जो है न्याय करना चाहिए। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो छात्रों, यहाँ पर यह कहानी पूर्ण होती है। आने वाले अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।